हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं CGSI के लिए संपूर्ण भूगोल से टॉप 50 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। अगर आप लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर ज़रूर देखना, या इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, तो एक बार देखना ज़रूर। ये न्यू पैटर्न पे होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर निकल, कोबाल्टियम और प्लेटिनम समूह के खनिज की खोज की गई थी? कटघोरा कोरबा, भालूकोना, जामनीडीह महासमुंद, गोविंदपाल, मुंडूपाल सुकमा, मैनपुर गरियाबंद। देश में पहली बार छत्तीसगढ़ की भालूकोना और जामनीडीह महासमुंद में कोबाल्टियम और प्लेटिनम समूह के खनिज की खोज की गई थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त ग्राम किस जिले में स्थित है? नारायणपुर, सुकमा, बस्तर, बीजापुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम नक्सल मुक्त ग्राम जो है सुकमा जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका किस रूप में पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पुलिस संगठन की भूमिका स्टाफ अभिकरण के रूप में भी पाई जाती है, लाइन अभिकरण के रूप में भी पाई जाती है, मंडल अभिकरण के रूप में भी पाई जाती है और स्वायत्त अभिकरण के रूप में भी पाई जाती है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सत्य होता है। उपयुक्त सभी चारों जो है सत्य हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ के निम्न अभयारण्यों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण के रूप में क्या करना है? व्यवस्थित करना है कि कौन सा पहले आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका सेमरसोत। ठीक है, ये पहले नंबर का होता है। दूसरा में आता है भोरमदेव। तीसरा में आता है आपका वारनवा पारा। ठीक है, तीसरा नंबर का है। और उन्नति जो है आपका चौथा नंबर पे है। ये जो क्रम में व्यवस्थित है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें है। ABCD ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? मार्क्स, माओ सेतुंग, लेनिन या उपयुक्त सभी? तो नक्सलवाद जो है मार्क्स, माओ और लेनिन तीनों के लिए क्या है? विचारधारा से प्रेरित है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। राज्य में गोधाम योजना कब लागू किया गया था? में लागू के लिए कौन कौन से इसमें शामिल हैं? तो गोधान योजना में मुख्यतः देखते हैं 14 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया था। जी हाँ, ये सत्य है। 14 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या किया था? गोधाम योजना चालू किया था। ठीक है, शुभारंभ बिलासपुर जिले के लखराम गांव से किया गया था। जी हाँ, ये भी सत्य है। शुभारंभ जो है बिलासपुर जिले के लखराम गांव से शुरू किया गया था 14 मार्च को। ठीक है, योजना बेसहारा मवेशियों की देखभाल हेतु शुरू की गई, तो ये भी सत्य है। योजना जो था बेसहारा मवेशियों की देखभाल के लिए शुरू किया गया था गोधाम। सभी गोधाम अब सुरभि गोधाम कहलाएंगी। ये जो है आपका गलत होता है, ये सुरभि गोधाम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार 1, 2 और 3 जो है इसका सत्य होता है। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। 1, 2, 3 ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रवार वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर कितना है? कीमतों पर वृद्धि दर कितना है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार वृद्धि दर जो है कृषि में 7.49%, उद्योग में 7.12%, सेवा में 9.11%। यह तीनों जो है क्या है? सत्य है। ठीक है, तीनों क्या है? सत्य है। देखते हैं
उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश में कहाँ की जाएगी? रायपुर, रायगढ़, जगदलपुर या दुर्ग? राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना प्रदेश में रायपुर में की जाएगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान मुख्य रूप से किस जिले में चलाया गया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान बीजापुर जिले में चलाया गया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, गृह मंत्री अमित शाह ने किस तिथि तक नक्सलवाद खत्म करने की घोषणा की? गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की घोषणा की, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11वां नंबर का क्वेश्चन है, कथन कारण से देखने वाले हैं, ठीक है। जैविक खेती योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी विचार करें। कथन देखते हैं, गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा नारायणपुर जिलों को पूर्ण जैविक जिले के रूप में शामिल किया गया। जी हाँ, ये जो है आपका सत्य है। गरियाबंद, सुकमा जिला जो है छत्तीसगढ़ जैविक खेती योजना के अंतर्गत क्या किया था? शामिल किया गया था। ये आपका सत्य होता है। कारण देखते हैं, यह योजना वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया। जी नहीं, ये आपका गलत है, ठीक है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है इसका। पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन सत्य है, कारण जो है असत्य है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगरी शिशुपाल है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने सोनाखान श्रृंखला में विस्तृत धारवाड़ चट्टानों को सोनाखान सुपर समूह नाम दिया? F स्मिथ जो थे सोनाखान श्रृंखला में विस्तृत धारवाड़ चट्टानों को सोनाखान सुपर समूह नाम दिया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2025 का विषय विकसित भारत एवं सुरक्षा आयाम था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नक्सलवाद से निपटने हेतु केंद्र सरकार की समाधान योजना में एम का अर्थ क्या है? नक्सलवाद से निपटने हेतु केंद्र सरकार की समाधान योजना में एम का अर्थ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के खनिजों का उत्पादन प्रतिशत का सही मिलान कीजिए। देखते हैं अखिल भारतीय छत्तीसगढ़ के खनिजों का उत्पादन जो प्रतिशत होता है उसको मिलाकर देखते हैं कौन कौन सा है। तो कोयला जो है, कोयला कितना प्रतिशत होता है? तो 19.56% कोयला होता है। लौह अयस्क जो होता है वो 15.31% होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चूना पत्थर जो होते हैं, चूना पत्थर 10.89%, ठीक है। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट 4.31% होते हैं। इस प्रकार से देखते हैं ऑप्शन में कौन सा हमारा सही होता है। तो ऑप्शन जो है 3, 2, 1, 4 जो है आपका सत्य होता है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यों के गठन संबंधी कथन कारण क्या है? ठीक है, देखते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को नया राज्य बना था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जो थी नया राज्य बना था, ठीक है, याद रखेंगे इसको। कारण देखते हैं, वर्ष 2000 में भारत में कुल 3 राज्यों का गठन हुआ था। ये जो है कथन सत्य है, लेकिन क्या हो रहा है,
सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सत्य है। कारण और कथन जो है दोनों सत्य हैं, पर कारण पुष्टि नहीं करता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में सही कथन बताइए। निम्नलिखित कथनों में सही कथन को देखते हैं। ओडिशा छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पष्ट करती है, गलत है। मध्य प्रदेश राज्य के 9 जिलों को स्पष्ट करती है, ये भी गलत है। सॉरी, ये सही है आपका, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश राज्य के 9 जिलों को क्या कहते हैं, स्पष्ट करती है। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना 4-4 जिलों को स्पष्ट करते हैं, ये गलत है। आंध्र प्रदेश एवं झारखंड 2-2 जिलों को स्पष्ट करते हैं, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पास है, तो ऑप्शन बी जो है केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज का सर्वाधिक विस्तार है? धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा या गोंडवाना? छत्तीसगढ़ में आर्कियन खनिज का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आता है आपका अरुण कुमार, ठीक है, याद रहेंगे, सबसे पहले आएगा अरुण कुमार। दूसरा जो है सुबोध कुमार है, दूसरा कार्यकाल के आधार पर दूसरा सुबोध कुमार होता है। तीसरा आता है A.K. विजयवर्गीय, ठीक है, और चौथा आता है आपका शिवराज सिंह। इस प्रकार देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है इसका। देखो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुलेसा पहाड़ बूढ़ी डोंगरी चोटी पर तेंदुपत्ता चोटी किस प्रदेश का हिस्सा है? सुहेला पहाड़, बूंदी डोंगरी चोटी तथा तेंदुपत्ता चोटी मुख्यतः दंडकारण्य का पठार है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आता है, निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है बताना है। तो जिलाधीश DMF का अध्यक्ष होता है। जिलाधीश जो होते हैं DMF का अध्यक्ष होते हैं, सत्य है ये। नायब तहसीलदार से कलेक्टर तक राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं, जी हाँ, ये भी सत्य है। डिप्टी कलेक्टर राजस्व विभाग में नहीं आता, ये गलत है, वो आता है। जिलाधीश निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये भी सत्य है। जिलाधीश जिला मतगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये भी सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन ए, बी, डी और ई जो होते हैं सत्य होते हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है इस आपका सत्य होता है। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। ऑप्शन ए, बी, डी, ई सत्य है, लेकिन सी जो है असत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23 नंबर का, सही सुमेलित करना है, जोड़ी मिलान करना है, ठीक है। CG01 किस में आता है? CG01 जो होते हैं, देखते हैं ऑप्शन पे, वो केवल राज्यपाल एवं राजभवन हेतु सुरक्षित नंबर है। कौन? CG01। CG02 जो है आपका किस में आता है? पुलिस वाहनों हेतु सुरक्षित नंबर है, CG02, याद रहेंगे। CG03 जो है वो आता है आपका समस्त शासकीय वाहनों हेतु सुरक्षित नंबर है, CG03। CG04 जो है आपका रायपुर जिला के लिए आता है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन पे कौन सा है। 3214 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। सुमेलित नहीं है तो राज्यपाल का पहला प्लास्टिक पार्क उर्ला में हुआ था, ये सत्य है, सुमेलित है। AI डाटा सेंटर सेज जो है नया रायपुर में है, ये भी सत्य है। सेमीकंडक्टर प्लांट राजनांदगांव में है, ये आपका गलत होता है,
सुमेलित नहीं है। ठीक है। पहली सौर ऊर्जा कोयला खदान जो है परसा ईस्ट एवं कांताबासन में है, ये भी सत्य है। सी जो है आपका सत्य होता है। देखते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सी जो है आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में सोलर पावर प्लांट परियोजना के अंतर्गत किस ताप विद्युत संयंत्र में 300 किलोवाट के रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है? राज्य के सोलर पावर प्लांट परियोजना के अंतर्गत मड़वा ताप विद्युत गृह संयंत्र 300 किलोवाट के रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, पुलिस के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर है उसको देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पुलिस के लिए हेल्पलाइन नंबर जो होता है 100 होता है। ठीक, याद रहेगा पहला। संजीवनी एक्सप्रेस, संजीवनी एक्सप्रेस के लिए कौन सा कॉल करेंगे? संजीवनी 108 करेंगे। ठीक है, संजीवनी एक्सप्रेस के लिए। चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए कौन सा है? तो 1098। ठीक है, ये आता है आपका तीसरा। चौथा आता है सखी वन स्टाफ सेंटर जो है 181 पर कॉल करने पे होगा। इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष हेमवती पोर्ते जी थी, हेमवती पोर्ते जी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की 6वीं औद्योगिक नीति के अनुसार कोर सेक्टर के उद्योगों में शामिल नहीं है स्टील उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग या उर्वरक उद्योग। देखो, छत्तीसगढ़ की 6वीं औद्योगिक नीति के अनुसार कोर सेक्टर के उद्योगों में उर्वरक उद्योग जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से देखने वाले हैं। ठीक है, कथन कहता है छत्तीसगढ़ राज्य की जीएसडीपी में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। क्या यह सत्य है? बिल्कुल नहीं, ये जो है आपका असत्य होता है। ठीक है, कारण देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 30 लाख कृषक परिवार हैं। जी हाँ, ये तो आपका सत्य होता है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। देखो, कारण जो है गलत है, कथन जो है गलत है और कारण जो है सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सतत विकास लक्ष्य 2023 में लक्ष्य संख्या 7 क्या है? सतत विकास लक्ष्य 2023 में लक्ष्य संख्या किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर का, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला राज्य गठन के समय निर्मित हो चुका था? सुकमा, मुंगेली, नारायणपुर या इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के ऐसे कोई भी जिला नहीं है जो राज्य गठन के समय निर्मित हुआ था, इनमें से कोई भी राज्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में तापीय क्षेत्र का भाग कितना है? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता में तापीय क्षेत्र जो है 2940 MW है, मेगावाट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य होता है? ठीक है, देखते हैं। कडप्पा शैल समूह का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, ये आपका असत्य होता है। ठीक है, बलुआ पत्थर को कडप्पा शैल का आर्थिक संसाधन माना जाता है, जी हाँ सत्य है। कडप्पा शैल समूह का सर्वाधिक विस्तार महानदी बेसिन के दक्षिण भागों में होता है, ये गलत है। सिर्फ ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट आंसर होता है। देखते हैं, ऑप्शन सी जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महानदी बेसिन के विस्तार के बारे में सत्य कथन क्या है? महानदी बेसिन के विस्तार के बारे में सत्य कथन देखते हैं। यह प्रदेश का मध्यवर्ती भाग है, सत्य है। चारों ओर सीमांत उच्च भूमियों से घिरा हुआ है, ये भी सत्य है। मध्य क्षेत्र समुद्र तल से 300 मीटर से कम ऊंचा है, ये भी सत्य है। देखते हैं ऑप्शन किसमें है। 1, 2, 3 तीनों जो है आपका सत्य है। ऑप्शन डी जो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मंत्रियों एवं विभागों का सही मिलान करना है। मंत्रियों और विभागों का सही मिलान कौन सा होगा? देखो, विजय शर्मा कौन से विभाग में थे? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में कौन थे? विजय शर्मा। केदार कश्यप जो थे संसदीय कार्य के लिए जाने जाते हैं, संसदीय कार्य में विभाग में थी। टंकराम वर्मा जो थे टंकराम वर्मा जो थे वो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिए थे, और रोजेश अग्रवाल जी थे पर्यटन के लिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। 4 पहला, दूसरा और तीसरा, बी जो है आपका करेक्ट है, इसमें का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कहाँ प्रस्तावित है? राज्य में एकीकृत एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हसदेव बांगो जलाशय कोरबा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? 16 फरवरी से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है, ये तो सत्य है। क्या पूछा है? अच्छा, असत्य पूछे है ना। 16 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, ये जो है आपका सत्य है। 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक शीत ऋतु होती है, ये भी सत्य है। राज्य में न्यूनतम ताप कटिबंधीय क्षेत्र जसपुर है, ये भी सत्य है। ऑप्शन बी जो है इसका असत्य होता है, इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38वां नंबर का, कन्हार मिट्टी के संबंध में सही कथन क्या है? कन्हार मिट्टी के संबंध में कौन कौन सा कथन जो है आपका सही होता है? देखते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, सत्य है। रंग जो है गहरा काला एवं या भूरा होता है, ये भी सत्य है। जल धारण क्षमता कम होती है, ये आपका सत्य होता है। लावा निर्मित मिट्टी है, ये भी सत्य होता है। इस प्रकार JKM जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। JKM ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तापेश्वर नगर हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? तापेश्वर नगर हवाई पट्टी बलरामपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है, देखते हैं कौन सा इसका राइट होता है। खुड़िया मंदिर जो है डीपाडी में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। बालेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ है? तो वो है आपका राजिम में। ठीक है, बालेश्वर महादेव मंदिर जो है राजिम में स्थित है। बागेश्वरी देवी मंदिर ये जो है आपका सूरजपुर में स्थित है, ये तीसरा होता है। 32 स्तंभों से निर्मित मंदिर जो है बारसूर में स्थित है। ठीक है, बारसूर में स्थित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होने वाला है। देखो, ऑप्शन सी जो है 4, 3, 2, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में वन क्षेत्र के संबंध में सही तथ्य पहचाने। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र लगभग 25,923 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या यह सत्य है? जी हाँ, ये जो है आपका सत्य होता है। ठीक है। आरक्षित वन का प्रतिशत 43.34% है, ये भी सत्य है।
मिश्रित वंश साल वंश से कम है, ये आपका गलत होता है। तो जे के देखते हैं किसमें है, जे के ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42वां नंबर का। कथन एक कर्क रेखा राज्य के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। कथन क्या बोलता है, कर्क रेखा जो है राज्य के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। क्या यह सत्य है? जी हाँ, सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। ये भी सत्य है। ठीक है, दोनों जो है सत्य है। कथन कारण की व्याख्या सही कर रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस जोड़े का मिलान गलत है? कौन से जोड़े का मिलान जो है गलत है देखते हैं। तो मयाली जलाशय सरगुजा में है क्या? नहीं, ये गलत होता है। मेंद्री घुमा जल प्रपात बस्तर में है, ये सत्य है। दंते गुफा पहाड़ी जो है बीजापुर में है, ये भी सत्य है। चंदल पार्क जो है नारायणपुर में, ये भी सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा सत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत टीबीसी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में कौन सी परियोजना शामिल है? देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत टीबीसी में कैलो परियोजना, खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना, तीनों परियोजना जो है शामिल है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, SDG 4.0 2023-24 के संबंध में सही कथन को पहचानिए। कौन कौन सा इसका कथन जो है सत्य होता है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का समग्र स्कोर 67 है, सत्य है। जिलों का समग्र स्कोर 70 है, ये भी सत्य है। बेमेतरा जिला प्रथम स्थान पर है, ये भी सत्य है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, 1 2 3, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माड़म सिल्ली जलाशय के संबंध में सही कथन को चुनिए। माड़म सिल्ली जलाशय, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इसे एशिया का प्रथम मृदा बांध कहा जाता है, माड़म सिल्ली को, सत्य है। वर्तमान नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय है, ये भी आपका सत्य होता है। ठीक है, यह पूरी तरह मिट्टी से निर्मित नहीं है, यह आपका सत्य होता है। ऑप्शन बी 1 2 जो है सत्य है, ऑप्शन सी असत्य है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,